आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस को वर्ब का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो भी रूल रेगुलेशन है वो हम एक बार क्लियर कर देते हैं, उसके बाद देखिए कि कैसे उनका हम सेंटेंस में यूज करते हैं, करेक्ट फॉर्म कैसे फिल की जाती है वो हम सीखेंगे इसमें। तो चलिए बड़ा देरी क्यों, तो ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो रूल क्या होता है कि सिमिलर नाउन जो होते हैं उनको हम सिमिलर भी लिख सकते हैं। तो एक वचन भी बोलते हैं इनको, एक वचन, इनको एक वचन भी बोलते हैं। ही सी इट ने, और जो भी एक वचन हो जैसे अब बॉय, तो इन सभी के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं। तो अब ईएस कब ऐड करते हैं वो हमारा दे रखा ओ एक्स जेड डी एच सी एस। अगर ये लेटर दिखाई देते हैं तो हम ईएस ऐड करेंगे, अगर ये दिखाई नहीं देते हैं तो हम फिर एस ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखा है ही गो, तो ओ है इसका लेटर, ईएस जोड़ दिया, ही गोज टू स्कूल। ऐसे दूसरा राम वर्क हार्ड, तो वर्क में के है, के हमारे इसके अंदर नहीं आता है, जब के इसके अंदर नहीं आता तो इसका मतलब है उसके लिए हम एस ऐड करेंगे। तो ये काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है ये प्लूरल, अगर बहुवचन दिया जाए प्लूरल्स दिए जाए, बहुवचन दिया जाए या प्लूरल्स दिए जाए, क्या क्या लिखा प्लूरल, तो कभी भी कोई ऐसा यस नहीं आएगी वर्ब में, ये बात हमें याद करनी है। तो जैसे यहाँ लिखा है आई यू दे वी बॉयज गर्ल्स सो ऑन, तो ये सभी के सभी प्लूरल होते हैं और इनके साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में कोई ऐसा यस नहीं ऐड करते हैं, तो ऐसा यस ऐड नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ रूल है, यहाँ पर एग्जांपल है, देखिए आई वर्क हार्ड, तो देखिए ये वर्ब है, ऐसा ये नहीं लगा सकते क्योंकि ये आई को हमने प्लूरल में ले रखा है। ऐसे यू प्लूरल का है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ये नहीं आएगी, इसलिए इसमें नहीं लगाएंगे। तो ये रूल पे इनका यूज करके हम इस पर कुछ 10 से 12 सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जहां पर हमें 10 सेंटेंस सॉल्व करना है। ओके, जो भी रूल सीखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो चाहे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, अभी हम क्या करेंगे उसी पर बेस्ड ये 10 सेंटेंस है जिनमें हमें वर्ब की सही फॉर्म फिल करनी है। तो कैसे करेंगे तो देख लीजिए। तो जैसे यहाँ लिख रखा है हु स्विम इन द पॉन्ड, पॉन्ड में कौन तैरता है। आपको बता दूं कि हु जो होता है वो सिंपल मतलब एक है, सिंगुलर में, और हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस आती है। तो मैन वर्ब हमारी क्या है स्विम, तो स्विम है तो यहाँ पर हम स्विम में एस लगा देंगे, तो हमारा ये बन जाएगा हु स्विम्स इन द पॉन्ड एवरी डे, रोज पॉन्ड में कौन तैरता है। ऐसे इसके बाद है दूसरा वी वर्क फ्यूल टू गेट हीट, यानी कि हीट को लेने के लिए हमें क्या करना फ्यूल चलाना पड़ता है। तो आपको मैं बता दूं कि जब आपके प्लूरल होता है बहुवचन होते हैं उनके साथ वर्ब में कभी ऐसा यस नहीं आती, तो ये हमारा जो बी है वो बहुवचन है, तो इसलिए वर्ब को हम एज इट इज लिख देंगे, कोई ऐसा यस ऐड नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ पर लिखा द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये एक सेंटेंस हो गया द सन राइज इन द ईस्ट। तो आपको बता दें कि सन एक है और जब एक वचन होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही आती है। तो यहाँ राइज है तो राइज की जगह पर हम क्या लिख देंगे राइजेस, राइजेस इसका करेक्ट फॉर्म है जो भी कंप्लीट करता है सेंटेंस को। अब यहाँ पर लिखा आपका फोर्थ सेंटेंस में लिखा है द, तो दे क्या है, दे प्लूरल है बहुवचन है, तो मैं क्योंकि पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि बहुवचन जब हो तो वर्ब में ऐसा यस नहीं आती, तो यहाँ लिखा है कम, तो एज इट इज लिख देंगे कम, इसे ऐसा ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे, यानी कि मैं रोज वॉक करने जाता हूँ।
तो आई भी हमारा, अगर आप इसे प्लूरल में लेकर चलोगे तो आपके 99% क्वेश्चन जो है आई से प्रयोग करने वाले सही जाएंगे। तो इसीलिए इसको, तो अगर हम इसको प्लूरल लेकर चलते हैं तो गो, अब गो की वर्ब तो इसके साथ भी ऐसा ही नहीं आएगा, तो इसके साथ भी हम क्या लिखेंगे, गो ही लिखेंगे। तो यहाँ पर गो दे रखा है ना, तो इसे गो ही लिखेंगे, कोई ऐसा नहीं आएगी, प्लूरल मान सकते हैं। तो आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे। तो ये 5 सेंटेंस हुए हैं जिसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल को समझा। वही आपके यहाँ पर है, इसमें देखिए क्या लिखा है, द गवर्नर। गवर्नर जो होता है वो एक आदमी होता है। तो गवर्नर अराइव टुमारो, कल आते हैं, कल यहाँ पहुंच रहे हैं, कल यहाँ पहुंच रहे हैं, तो कल आने वाले हैं, कल। तो यहाँ पर इज अराइविंग, क्योंकि यहाँ पर द गवर्नर इज अराइविंग टुमारो। जब कभी टुमारो दिया जाए और प्रेजेंट वाला प्रेजेंट, तो याद रखना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में टुमारो लगाकर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी शो करता है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी शो करता है। इसलिए यार टुमारो को देखकर हम यहाँ पर इज अराइविंग लगाएंगे। इसके बाद है रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम क्लाउड। जो रेन ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है बरसात। तो क्या ये फ्रॉम क्लाउड, तो क्लाउड माने बादल, बादलों से क्या गिरता है, रेन ड्रॉप्स। तो रेन ड्रॉप्स ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें फिल करना है फॉल। बहुवचन होने पर ऐसा ही नहीं आती है, ये हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ लिखा है यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ध्यान से देखिए, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो यू प्लूरल है, इसके साथ भी कोई ऐसा ही नहीं आती, तो इसका मतलब है स्पीक को एज इट इज स्पीक लिख देना है। यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ सेम रहेगा। ऐसे आई के साथ कभी भी आपका बी फॉर्म लिखा हो, बी, तो अब आप समझ जाना बी का मतलब होता है, बी ई का मतलब होता है इज, एम, आर और वाज वर, ये होता है बी का मतलब। तो याद रखिएगा, अगर आप प्रेजेंट में सेंटेंस बना रहे हो तो इज एम आर यूज करोगे, और पास्ट में बना रहे हो तो वाज और वर इस्तेमाल होने चाहिए। पर यहाँ तो हम प्रेजेंट में ही बना रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें इज एम आर में से एक उठाना होगा। पर आई के साथ इज आता है या एम आता है, आर आता है, तो आई के साथ आता है एम, तो हम यहाँ लिखेंगे आई एम द पीपुल, आई एम द मोब, आई एम द क्राउड, ऐसे। अब है लास्ट, फादर आस्क्ड मी, पिताजी ने मुझसे पूछा, कॉमा इंग्लिश कॉमा स्टार, हाउ बी यू। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि प्रेजेंट में इज एम आर यूज करते हैं जब बी लिखा हो, तो यहाँ पर यू दे रखा है, यू के साथ इज एम आर में से क्या आता है, आर आता है, तो यहाँ आना चाहिए हमारा आर। तो ये सेंटेंस हमारे सारी वर्ड फिल हो गई है, और इसमें 10 सेंटेंस है, 10 के 10 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इस्तेमाल किया गया है।